जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। तो आज हम आपको मंगलवार व्रत कथा सुनाएंगे, साथ में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मंगल ग्रह को शांत करने के बड़े उपाय हैं। उसमें से एक उपाय है कि आप मंगलवार का व्रत करके और मंगल ग्रह को शांत कर सकते हैं। आपको संतान प्राप्ति में रुकावट है, दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मंगलवार का व्रत करके और हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे आपके जन्म कुंडली में मंगल और राहु का योग है, जिसे अंगार कारक योग कहते हैं। अगर ऐसा कोई दोष है तो आप हनुमान जी का पूजा पाठ व्रत नियम, वैसे तो बड़े उपाय हैं, लेकिन उसमें से अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप व्रत करके भी हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये व्रत किसी भी महीने में, बस शर्त ये है कि चांदनी रात होनी चाहिए। तो चांदनी रात में ये व्रत आप करें और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। तो आओ कथा की तरफ चलते हैं। व्रत ये बड़े श्रद्धा भाव के साथ रखना है। तो क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है वो कथा के साथ जुड़ जाती है। जब हम कोई कथा सुनते हैं तो ये हमें मालूम होता है कि जिसने भी ये व्रत किया या जिसने भी नियम का पालन किया तो हनुमान जी ने उसके ऊपर कृपा किया है। तो आओ कथा की तरफ चलते हैं। अथ मंगलवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, वो मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती, वो मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, इस कारण उसको मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी वो माता। तो मंगलवार के दिन ना तो वो घर को लेपन फेरती थी, घर में मंगलवार को बिल्कुल लेपन नहीं फेरती थी, और ना ही मंगलवार के दिन पृथ्वी खोदती थी, क्योंकि हनुमान जी को भूमि पुत्र भी कहा गया है। तो इस कारण से ये वो दो काम नहीं करती थी मंगलवार को। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ लगाई। तो माता ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु ने कहा कि भूख बहुत लगी है, मुझे भोजन बनाना है अपने हाथों से। इसके लिए तुम थोड़ी सी पृथ्वी गोया से लेपन फेर दो, इसमें तुम्हें भी बड़ा पुण्य मिलेगा, क्योंकि जब आप गोया से पृथ्वी में लेपन फेरोगी मैं उसी जगह पर भोजन बनाऊंगा। ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार का व्रत है हमारा, इसलिए मैं गोया से लेपन पृथ्वी पर नहीं फेर सकती हूँ। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन आप बना लीजिए। साधु ने कहा कि मैं गोबर से ही लेपे चौके पर भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लेपने के सिवा और कोई सेवा हो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लेपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन मैं अवश्य करूँगी। तो बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु ने कहा कि तुम अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दो, उल्टा लिटा दो, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे तुझको बाबा जी बुलाते हैं। तो लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लो। तब माता जी आ गई। तो साधु ने कहा कि तू ही अपने बेटे को उल्टा लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को उल्टा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ करना है आप कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ।
साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वो भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, ये कैसे आश्चर्य की बात है कि जिसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या ये संभव है कि अब भी आपको वो लड़का जीवित मिलेगा? आप कृपा करके उसका स्मरण, उस बच्चे की याद मुझे ना दिलाइए और आप भोग लगाकर आपको जहाँ जाना है वहाँ पर जाइए। साधु की अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही वो एक ओर से दौड़ता हुआ लड़का आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि हे माता, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव पर अटल विश्वास है। इसके कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। तो ये रहा व्रत कथा। तो व्रत जब आप मंगलवार का किए हुए हैं तो आप प्रयास करें, अगर आप पुरुष हैं व्रत किए हैं तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सिंदूर और चमेली का तेल एक में मिलाकर हनुमान जी के ऊपर लेपन फेरें और मीठी रोटी का आप भोग लगवाएं हनुमान जी को, और वही मीठी रोटी आप स्वयं भी भोजन के रूप में व्रत खोलें। दूसरे दिन स्नान करने के बाद फिर आप नमक खा सकते हैं, लेकिन मंगलवार का अगर आप व्रत किए हुए हैं तो आपको नमक नहीं खाना है। आप मंगलवार का व्रत रखे हैं तो आप हनुमान जी का पाठ करें, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। आप गरीब बच्चों में हनुमान जी को भोग लगवा करके और वो प्रसाद गरीब बच्चों में बांट सकते हैं। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करेंगे। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।